वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 28 नवंबर के करंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स डेली बताया जाता है और इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कराया जाता है। इसके अलावा साथ साथ स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको स्टैटिक भी कवर हो जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर मिलेगा। वो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उसे डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना है, चिंगारी बनाना हमारा यानी एडुजोस का काम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। कल के चिंगारी प्रश्न का उत्तर सबसे पहले देखेंगे। किस स्पेस एजेंसी ने स्पेस एक्स रॉकेट पर दुनिया का पहला ग्रह रक्षा मिशन जो है डार्ट लॉन्च किया है? मिशन का नाम है डार्ट और इसको लॉन्च किया है किसने? तो आंसर सभी लोगों ने दिया नासा। नासा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पहला सवाल है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी 27 नवंबर। ठीक है, 27 नवंबर को हर वर्ष अंगदान दिवस, राष्ट्रीय अंगदान दिवस जो है वो मनाया जाता है। भारत में हर साल ये 27 नवंबर को मनाया जाता है। तो नेशनल ऑर्गन डे आप याद रखिएगा। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और डेड बॉडी को स्वास्थ्य सेवा और मानव जाति के लिए जो निस्वार्थ योगदान को पहचानने के लिए मनाया जाता है। पहली बार अंगदान दिवस साल 2010 में मनाया गया था। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन नोटो के द्वारा आयोजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व वाला जो अंगदान दिवस है ये 13 अगस्त को मनाया जाता है और ये जो हमने अभी देखा ये 27 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय अंगदान दिवस। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, यूनेस्को का सामान्य सम्मेलन का 41वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस में किया गया है। ठीक है, यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है, यूनेस्को में ब्राजील के अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत, ठीक है, सैंटियागो इराजाबल मोरो ने सामान्य सम्मेलन के 41वें सत्र के ये अध्यक्ष थे। ये 41वां सत्र जो है आयोजित किया गया और ये कहाँ पर? पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के सामान्य सम्मेलन का ये 41वां संस्करण था। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। इसके लिए जो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। मुख्यालय इसका कहाँ है यूनेस्को का? पेरिस फ्रांस में। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, भारत को 2021-25 के अवधि के लिए यानी 21 से 25 की अवधि के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है। आड्रे अजोले जो हैं यहाँ के यूनेस्को के महानिदेशक के रूप में दूसरे बार जनादेश के लिए फिर से इनको चुन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, नीति आयोग के द्वारा जारी गरीबी सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार। पहला ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर याद रखिएगा, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश देश के सबसे गरीब राज्यों के रूप में सामने आए हैं। सूचकांक के अनुसार बिहार की 51.91% यानी लगभग 52% की जनसंख्या गरीब है। वहीं झारखंड में 42.16% और उत्तर प्रदेश में 37.79% आबादी गरीबी में रह रही है। केरल के अंदर जो गरीबी का यही परसेंटेज है ये 0.71% है। गोवा में 3.76, सिक्किम में 3.82, तमिलनाडु में 4.89 और पंजाब में 5.59। पूरे देश में सबसे कम गरीब लोग वाले जो राज्य हैं वो सूचकांक में सबसे नीचे हैं। ठीक है, पूरे देश में सबसे कम गरीब लोग वाले जो राज्य हैं वो सूचकांक में सबसे नीचे हैं और जो सबसे ज़्यादा गरीब है वो सबसे ऊपर है। तो इसी में टॉप किया यहाँ पर बिहार ने। ठीक है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में दादर व नागर हवेली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन व दीव और चंडीगढ़ देश के सबसे गरीब केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा मिंटो हॉल का नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कर दिया गया है? ये किस राज्य ने किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में।
मिंटो हॉल ये जो है मध्य प्रदेश में है, मिंटो हॉल। इसका नाम बदल करके वहाँ की सरकार ने कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कर दिया है। यहाँ पर याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिंटो हॉल का नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कर दिया है। मिंटो हॉल वही इमारत है जहाँ 40 साल तक मध्य प्रदेश की विधानसभा लगी थी। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, भोपाल की हबीबगंज स्टेशन का नाम हाल ही में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल गया है। ये तात्या मामा जो है, इनका नाम रेलवे स्टेशन का रख दिया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है, लगातार 5वीं बार देश में सबसे साफ सुथरे शहरों की लिस्ट में नंबर 1 पर रहा है। यानी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर बना लगातार 5वीं बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने मूवी टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए विधेयक पारित किया है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश विधानसभा ने। यहाँ पर याद रखिएगा, हाल ही में आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने मूवी टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक विधेयक पारित किया है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश टैक्स चोरी को कम करने के लिए मूवी टिकटों की बिक्री करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, टैक्स चोरी को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स रिवीजन से संबंधित आपको याद रखना है, हाल ही में भारतीय पुलिस फाउंडेशन यानी आईपीएफ के द्वारा जारी किए गए स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो आंध्र प्रदेश को मिला है। आंध्र प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य भी घोषित किया गया है, तो याद रखिएगा। इसके बाद है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने उस विवादित विधेयक को वापस ले लिया है जिसके तहत राज्यों में 3 राजधानियां स्थापित करने का फैसला लिया गया था। तो अब वहां पर केवल एक ही राजधानी होगी, अमरावती। इससे पहले बात थी, विधायक पेश किया गया था कि 3 राजधानी होगी अलग अलग, लेकिन अब याद रखना है आपको कि एक ही राजधानी होगी। जो विधेयक पेश किया गया था उसको वापस ले लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार भारत का कुल लिंगानुपात अब प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? पुरुषों से ज़्यादा अब औरतें हो गई हैं। तो 1000 के पुरुषों की तुलना में जो औरतों की संख्या है वो है 1020। ठीक है, NFHS की ये रिपोर्ट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे ज़रूर पूछा जाएगा एग्जाम में कि अब जो लिंगानुपात है वो कितना है। तो ऑप्शन सी 1020 रखिएगा याद, 1000 पुरुषों पर 1020 महिला। ठीक है, ये मेल ये फीमेल, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखने से पहले इसको डिटेल में समझ लीजिए। 2019-21 के लिए सबसे हालिया राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आबादी में पहली बार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1020 हुई है। यानी पहली बार ऐसा हुआ कि बढ़ी है संख्या। लिंगानुपात 2005 से 6 में 1000 से गिरकर 2015-16 में 991 हो गया था। यानी 2005-6 में जो लिंगानुपात था वो 1000 था, तो उससे गिर करके 991 हो गया था। तो वही चीज़ अब याद रखनी है कि 1000 पुरुषों पर अब 1020 हो गया। ये 991 वाला 1020 हो गया है। 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जो लिंगानुपात है वो शहरी क्षेत्रों की तुलना में बेहतर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 940 था। हालांकि NFHS 4 2015-16 के अनुसार ये जो है 991 था, जो हमने पहले यहाँ पर देखा है। ठीक है, 2005-6 में 1000 था, 2015-16 में 991 हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर पूछता है तो याद रखिएगा 940 था 1000 पर, और अब जो याद रखिएगा वो है 1020 1000 पर। सबसे खराब शहरी लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश दादर व नागर हवेली का और दमन व दीव में पाया गया, जिसमें प्रति 1000 पुरुषों पर 775 महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल कार्यकारी पैनल में एशियाई प्रतिनिधि किसको चुना गया है? इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद रखिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रवीण सिन्हा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इंटरपोल कार्यकारी पैनल में एशियाई प्रतिनिधि जो है वो किनको चुना गया? प्रवीण सिन्हा को। सीबीआई के विशेष निदेशक हैं ये प्रवीण सिन्हा। इनको इंटरपोल की कार्यकारी समिति में जो है वो एशिया के प्रतिनिधि चुना गया है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारी मेजर जनरल अहमद नसीर अल रायसी को इंटरपोल का अध्यक्ष बनाया गया। कल ही हमने आपको ये बताया था। इंटरपोल के बारे में याद रखना है, इंटरपोल का पूरा नाम इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विभिन्न देशों की पुलिस के बीच सहयोग कर अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को पकड़ती है। इसकी स्थापना 1923 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो फ्रांस के लियोन शहर में है। मोटो है इसका, कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफर वर्ल्ड। ठीक है, 1923 में इंटरपोल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख शबा अल खालिद अल सबा
किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुवैत के। यहाँ पर याद रखिएगा कुवैत से के जो है ये शेख सबा अल खालिद अल सबा को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है कुवैत में फिर से। ये 2019 से पहले ही पीएम है। उन्हें क्राउन प्रिंस शेख मेशल अल अहमद अल सबा के द्वारा जारी एक एमरी आदेश यानी राज्य के प्रमुख द्वारा फिर से नियुक्त किया गया है। कुवैत के बारे में याद रखना है, कुवैत पश्चिमी एशिया में स्थित है। राजधानी इसकी कुवैत सिटी है। करेंसी कुवैती दिनार है। इसकी सीमा इराक, सऊदी अरब से लगती है। इराक और सऊदी अरब से। यह गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी का संस्थापक सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है 2021 का आयोजन किया गया है? ये शिलोंग में मनाया जाता है। तो शिलोंग कहाँ है? मेघालय में है। 25 से लेकर 27 नवंबर 2021 तक जो है ये मनाया जाता है। इस बार मनाया जा रहा है 2021 में। तो ध्यान रखिएगा कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 या जब भी अभी हाल ही में एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था, चेरी ब्लॉसम जो फेस्टिवल है ये कब मनाया जाता, कहाँ मनाया जाता है? तो किस राज्य में? मेघालय इसका आंसर याद रखिएगा। सिटी याद रखिएगा, शिलोंग में ही अक्सर मनाया जाता है ये। ठीक है, तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है वो मेघालय में मनाया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 3 दिवसीय शिलोंग चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन मेघालय के मुख्यमंत्री सीएम कॉनरड के संगमा और भारत में जापान के राजदूत सतोशी सुजुकी ने किया है। यह उत्सव मेघालय में 2 स्थान वार्ड लेक और पोलो ग्राउंड में आयोजित किया जाता है। मेघालय के बारे में याद रखना है, महोत्सव सादसुक मिनीसियम महोत्सव, नोंगक्रेम महोत्सव, बेहंदी खलम महोत्सव, ये सब जो है यहाँ पर मेघालय में मनाया जाता है। नृत्य है मेघालय का कुछ खास, शाद विकिंग त्योहार नृत्य है, शाद नोक्रेम, और या इसी को जो है पोम्बलांग नोक्रेम भी कहते हैं। वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र को विकसित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। यहाँ पर याद रखिएगा उत्तराखंड के रानीखेत में भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र यानी ग्रास कंजर्वेटरी का उद्घाटन जो है वो किया गया है। इस संरक्षण क्षेत्र में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, पारिस्थितिक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व की लगभग 90 प्रजातियों की घास उगाई गई हैं। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग होकर ये बना था। राजधानी इसकी देहरादून है जो कि शीतकालीन राजधानी है, और दूसरी राजधानी ग्रीष्मकालीन है जो कि गैरसेन है। मुख्यमंत्री जो है ये पुष्कर सिंह धामी है यहाँ पर, राज्यपाल गुरमीत सिंह है, और मुख्य न्यायाधीश यहाँ के, यहाँ जो उच्च न्यायालय है यहाँ पर, उसके मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा उत्तराखंड के रिंगाल उद्योग सराफको को जो है वो जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब बारी आज के एक्स्ट्रा खुराक की। 5 सवाल हैं, वीडियो को रोकिए और इस सवाल का आंसर देने का प्रयास कीजिए। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी के नाम से किसे जानते हैं? देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक के नाम से किसको जानते हैं? तो एक एक करके आंसर देखते हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। एसएससी जीडी में ये कल ही पूछा गया था। भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को आगे पूछा जा सकता है। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लाला लाजपत राय को। देशबंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को, और लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिंगारी प्रश्न है ये, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? हर साल भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।